तो हमारे पास 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x का सेट है आपके पास 1479 एंड y इज इक्वल टू 2459। ठीक है, फाइंड आउट करना है x और y का यूनियन, y और x का यूनियन, x और y का इंटरसेक्शन, y और x का इंटरसेक्शन। अगर आपके पास पहला क्वेश्चन का सलूशन दूं मैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका मैं सलूशन बना रहा हूँ। ये जस्ट सलूशन है, ठीक है जी। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो क्या है कि x को यूनियन करना है हमारे पास y के साथ। ठीक है, क्लियर। तो याद रहे इसमें अंदर हमारे पास x ये सेट है और y ये है। सो सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले आपने उसकी फॉर्म बनानी है कि x का जो सेट गिवन है वो है 1 4 7 और 9। इस तरह जो y गिवन है हमारे पास, y क्या है हमारे पास, सॉरी ये y कैपिटल आएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास वो क्या दिया हमारे पास 2 4 5 एंड 9। मालूम क्या करना है हमने, x यूनियन y मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा 1 4 7 9 यूनियन 2 4 5 देन 9। ठीक हो गया बेटा। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास यूनियन का मतलब ये होता है कि इन दोनों को मिला के लिखना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 इसमें है, यस, 2 3 है, नहीं है, 4 5 7 9, यही आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनियन हो गया, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास 4 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, इसलिए हमने इसको 1 टाइम लिखा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, क्लियर। और अगर इस तरह इसका इंटरसेक्शन करते हैं तो x इंटरसेक्शन y, तो क्या होगा बेटा हमारे पास के सबसे पहले x का लिखना है सेट 1 4 7 9, ये चीज़ आ जाएगी। फिर इंटरसेक्शन अगर बात करें तो 2 4 5 और 9 ये होगा। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 2 दोनों में आ रहा है, नहीं 4 आ रहा है बस। तो ये आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने क्या किया है, x और यूनियन y किया है और x इंटरसेक्शन y किया है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है जी, x का जो सेट है, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ, इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास कि x के सेट लिखना है। वो क्या दिया हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। प्राइम नंबर होते हैं क्या, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर देन इट बिकम अ प्राइम नंबर, यानी जिसके सिर्फ 2 फैक्टर बने, जिन पर सिर्फ 2 टेबल जाएं। तो वो कौन से थे, 2 से स्टार्ट होते थे, 2 3 5 7 समथिंग। ठीक हो गया। तो लेकिन वो कहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 17, 17 तक आपने, 17 जिसके अंदर इंक्लूड है। तो क्या होगा बच्चों कि यहाँ से शुरू करेंगे 2 3 5 7 8 9 10 11 13 17, ये आपके पास क्या बन जाएंगे, प्राइम नंबर बन जाएंगे। इस तरह अगर हम y की बात करें तो y में क्या कह रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से थे, जो 1 से स्टार्ट होते थे, 2 3 और 12 तक जा रहे हैं। ठीक हो गया बच्चों। मालूम क्या करना है, वही स्टोरी कि यूनियन निकालना है, यूनियन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन वही सेम है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन फिर दोबारा करा देता हूँ कि x यूनियन y करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास। इसके अंदर बल्कि काम करते हैं, उसमें हमने y, इसमें हम ये कर लेते हैं कि y इंटरसेक्शन या y यूनियन x कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, y यूनियन x। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होगा, y का सेट पहले ही लिखेंगे 1 2 3, कहाँ तक जाएंगे हम, 12 तक, और उसके बाद यूनियन, और उसके बाद x का सेट क्या हमारे पास 2 3 5 7 11 13 एंड 17। क्लियर। अगर अब इसमें देखें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो क्या चीज़ आ रही है, वो देख लेते हैं। तो कॉमन में हमारे पास आ रहे हैं, सॉरी इनमें से यूनियन निकालना है, तो वो हमारे पास आएगा 1 से लेकर 12 तक, तो काउंटिंग पूरी आएगी 1 2 3, कहाँ तक जाना है हमने, 12 तक। ये तो 100% आएगा क्योंकि इसके अंदर
आ भी रहा है तो इसके अंदर जैसे 2 है वो इसके अंदर आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गई, 11 भी आ गया, और उसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास 13 और 17 बच रहा है। तो इसकी जगह आप क्या लिख लोगे 13 एंड 17, ये आपका यूनियन हो जाएगा। इस तरह अगर y और इंटरसेक्शन x करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास सेम एज इट इज वही स्टोरी, 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे हम 12 तक, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 3 5 7 11 13 और 17, ये हो जाएगा। तो इसमें से जो कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब क्या है इन दोनों में जो मिलता हो, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 11 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये वो सेट्स हैं जो हमारे पास इंटरसेक्शन है y और इंटरसेक्शन x का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो जाता है, इसमें हमने y यूनियन x कर दिया और y इंटरसेक्शन x भी यहाँ से हमने ले लिया। ठीक हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके इस तरह से कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या दिया हुआ है कि आपके पास x इज इक्वल टू 5 है और y इज इक्वल टू जी की पावर 2 प्लस है और t इज इक्वल टू और राइज टू पावर प्लस है। पहले तो हम इस नोटेशन को देख लेते हैं और इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें है क्या कि हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन है, आपकी मर्जी कि इस पे करें। बेहतर यही है जिस फॉर्म में क्वेश्चन हो सोल्यूशन भी उसी मेथड में किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हुआ क्या कि अगर हम गौर से देखें तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एम्प्टी सेट है, मतलब उसका अगर मैं सेट लिखूँ भी सही तो उस सेट को मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, ऐसे हो गया, सॉरी थोड़ा टाइम है। अगर हम इसकी बात करें भी सही तो हमारे पास क्या होगा कि x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, मतलब ये वाला बन जाएगा आपके पास। और इसी तरह हमारे पास जो y है, अगर y की बात करें तो वो है हमारे पास z रेज टू पावर प्लस, यानी कि z क्या था, इंटीजर्स थे, और इंटीजर में हम जानते हैं प्लस की भी वैल्यू है और माइनस की भी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो y आएगा वो आपके पास क्या आएगा 0, ठीक हो गया। और देन हमारे पास क्या होगा 0 प्लस माइनस प्लस 1 ओनली, प्लस 2, फिर प्लस 3 और सो ऑन, इस तरह से ये जाएगा, ऐसे हो गया। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास t दिया हुआ है, t इज द ओ नेगेटिव, सॉरी ओ पॉजिटिव है। तो इसका सेट क्या होगा, अगर हम t की बात करें तो t होगा हमारे पास ओ ऑड नंबर होते हैं और वो हमारे पास क्या होंगे +1 +3 +5 +7 +9 और इसी तरह से ये हमारे पास चलता जाएगा। याद रहे ओड नंबर में 1 आता है और प्राइम नंबर में 1 नहीं आता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपको जस्ट 3 नंबर दे दिए जाएंगे 1 3 5, तो इन 3 और 5 को देखते हुए तो लगता है ये प्राइम नंबर है, तो अक्सर बच्चे इसको प्राइम नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन 1 उसमें नहीं आता, इस वजह से ये ओड नंबर होंगे। ठीक हो गया। तो ये 3 सेट दिए हुए हैं, करना क्या है वही x यूनियन y निकालना है, मतलब x और y का यूनियन। अगर गौर से देखें तो x और y का यूनियन क्या आएगा हमारे पास, वही आएंगे नंबर जो हमारे पास ये है 0 +1 +2 +3, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप सिंबल्स में दिया हुआ है तो इसको सिंबल में लिख लें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मैं कर लेता हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है x यूनियन y, ऐसे हो गया ना। x का सेट क्या है हमारे पास, अगर गौर से देखें तो x इज द एम्प्टी सेट, फिर यूनियन y की अगर बात करें तो y क्या हमारे पास, y है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर नंबर। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इसके अंदर मौजूद है, तो इसका जो यूनियन होगा वो आपके पास क्या होगा, सेम वही चीज आ जाएगी z प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आ जाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर नंबर किसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर तो y के इक्वल है, लिहाजा जो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास अगेन y आ जाएगा। ठीक हो गया। सेम अगर हम इसका सेकंड पार्ट की बात करें, ठीक हो गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये दो मेथड हैं, ये नोटेशन फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है तो बेहतर है आप नोटेशन फॉर्म में ही इसको सोल्व करें। अगर इस नोटेशन को आप सेट बनाते हैं और उसके बाद सेट के अंदर इसको जाके सोल्व करते हैं तो अब फिर आपके लिए दोबारा वही मेथड, इसमें कैसे करेंगे, एम्प्टी सेट ये लिखेंगे, यूनियन ये वाला सेट लिखेंगे, इन दोनों को यूनियन करेंगे तो आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा। ठीक है। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या दिया है हमारे पास कि x यूनियन t, ठीक है जी, x यूनियन t दिया हुआ है, तो x का सेट क्या है हमारे पास, वो तो एम्प्टी था। यूनियन t की बात करें तो वो हमारे पास o पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, लिहाजा हमारे पास इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो वो o पॉजिटिव ही आएगा जो कि t के इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों का जो आंसर होगा वो t के इक्वल आएगा, सेम एज इट इज।
अगर हमारे पास x यूनियन y करेंगे तो हमारे पास y ही आएगा। ठीक है ना, ये बात समझ रहे हैं आप मेरी? क्लियर? ये इससे आसान है कि आपका टाइम ज़रा बच जाता है। एंड लास्ट इज के इसके अंदर थर्ड में दिया हुआ है कि y यूनियन t। अब y क्या था हमारे पास, z या z पॉजिटिव, फिर यूनियन t क्या है हमारे पास, o पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, हम जानते हैं कि o इज द सबसेट ऑफ z, मतलब कि जो ओड नंबर होते हैं वो इंटीजर नंबर में पाए जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इनमें बड़ा कौन सा सेट हुआ, ऑब्वियसली इंटीजर नंबर बड़े हुए, ये z बड़ा हुआ, तो o हमारे पास छोटा हुआ। तो जब इनको यूनियन करेंगे तो क्योंकि हमने कहा वो कि सारे एलिमेंट्स z में आ रहे हैं, लिहाजा इसके अंदर जो यूनियन होगा इसका वो ओ पॉजिटिव z पॉजिटिव ही रहेगा। और z पॉजिटिव किसके इक्वल था, वो तो हमारे पास y के इक्वल था। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू z पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये एक आंसर इसका यूं हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। ये तो था यूनियन के लिहाज से। इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास कि x इंटरसेक्शन y। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो एम्प्टी है। इंटरसेक्शन y क्या था हमारे पास, z यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इन दोनों को जब इंटरसेक्ट करेंगे मतलब कॉमन लेंगे, तो हम जानते हैं जो कॉमन होता है वो सबसे वो नंबर होते हैं जो दोनों में आ रहे हो। तो एम्प्टी सेट पहले में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट ही आएगा जो कि x के इक्वल होता है। ठीक है, फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में क्या आ रहा है हमारे पास कि x इंटरसेक्शन t। ठीक हो गया, x इज द एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन t की बात करें तो हमारे पास o पॉजिटिव है, तो एम्प्टी सेट ओड नंबर में भी आ रहा है। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वही आएगा हमारे पास, x ही आएगा। ठीक हो गया, तो एम्प्टी सेट को जिसके साथ भी इंटरसेक्शन कराएंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट ही आएगा। मेन क्वेश्चन जो कि आपके पास है कि y इंटरसेक्शन t किसके इक्वल होगा। y की वैल्यू क्या है आपके पास, O पॉजिटिव है। इंटरसेक्शन t की वैल्यू क्या है आपके पास, t की वैल्यू, सॉरी ये y हमारे पास इंटीजर नंबर है, y इज पॉजिटिव इंटीजर नंबर एंड इंटरसेक्शन t के हमारे पास o यानी कि ऑड पॉजिटिव। ठीक हो गया, पॉजिटिव ऑड नंबर। अच्छा, अब फिर वही बात कि इन दोनों में हमने कॉमन लेना है। हम जानते हैं O इज द सबसेट ऑफ Z, ऐसी है। अगर हम बात करते हैं कि O क्या है, O इज द सबसेट ऑफ Z, यानी कि ओड नंबर Z के सबसेट हैं। O के जितने भी एलिमेंट हैं, मेंबर्स हैं, वो सेट के भी मेंबर और एलिमेंट हैं। लिहाजा इसके अंदर O पॉजिटिव जितने भी आ रहे हैं वो Z में भी मौजूद है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपके पास O पॉजिटिव होगा। और O पॉजिटिव किसके इक्वल है हमारे पास, T के इक्वल हो गया। ठीक हो गया, तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जो आपकी सिलेक्टेड स्टडी में है ये सारे के सारे पार्ट हैं वो आप लोगों ने करने हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, बल्कि नहीं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बता दूं कि सेट बिल्डर था कि हमारे पास बेसिकली सेट बिल्डर में हम डिफरेंट नोटेशन यूज करते थे। सेट बिल्डर, ठीक हो गया, ये होता क्या था, इसके अंदर डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते थे। उसके अगर एग्जांपल देखें तो ये आपके पास दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है कि x सच दैट x विच इज बिलोंग्स टू n एंड यहाँ पे तो ये दिया हुआ है कि 3 लेस देन x लेस देन 25, ये फॉर्म बन जाएगी और ये इक्वल है। ठीक हो गया, तो ये सेट था हमारे पास, एक दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसमें x का दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, तो पहले तो ये समझ लें कि है क्या चीज़, तो इसको बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। होगा क्या कि इसके अंदर हमारे पास ये जो नंबर है, मैंने पहले ही बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि ये आपको सेट के एलिमेंट्स के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी सेट के एलिमेंट को जाहिर करने के लिए हम ये एक्स का साइन यूज करते हैं। यानी ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स, एक्स सच दैट एक्स, ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो कि एलिमेंटों मेंबर हो, रुकन हो, किसके, एन के। अभी एन क्या था, एन हमारे पास नेचुरल नंबर थे जिसके हमारे पास काउंटिंग थी 1 2, जो ऐसे तमाम नंबर जो 1 2 3 4 सो ऑन स्टार्ट हो वो हमारे पास नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, मेन जो चीज़ है आपके लिए समझने के लिए वो बेसिकली है क्या, वो ये यहाँ से लेकर इस तरफ इस तक है।
ठीक है। इसका आसान सा मेथड है आप लोगों को लिए कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर गिवन होता है, दरमियान में एक्स वाई जी या समथिंग कुछ होता है, यहाँ पे ये सिंबल होगा या यहाँ पे ये, एक तो ये हमारे पास दोनों सिंबल क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, या तो यूं होंगे या फिर आपके पास क्या होगा, हमारे पास वही ये सिंबल यूं हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन सेम होगी दोनों की। होगा क्या, आपने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर्स होगा, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर्स होगा, किस सूरत में, जब कंडीशन दी होती है। कंडीशन में मतलब कि एक्स एलिमेंट की इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेंशन की जाती है, स्टार्ट नंबर दिया हुआ है और एंड नंबर दिया हुआ है, उसके बिटवीन आपने नंबर लिखने हैं, तो उस हालत में, उस सिचुएशन में आपको ये नंबर या ये कंडीशन मिलेगी। अदरवाइज आपको ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट्स के जो बाउंड्री बताई जाएगी उसके लिए हम ये मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज आपके लिए सिंपल होगा कि वो नंबर सारे लिखें, उससे लेस हो या ग्रेटर हो, लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर देन इक्वल हो। ठीक है, तो करना क्या आप लोगों ने, इस सेंटर वाली वैल्यू जो अननोन है या नंबर को, एलिमेंट को जाहिर कर रही है, हमने इधर से स्टार्ट करना है। पहले हमने इसको इस तरफ देखना है। ठीक है, यानी कि ये पोर्शन आप हाइड कर दें, छुपा लें। ये क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन दिस, और हम जानते हैं कि ये जो साइन है, जैसे कहता हूँ 4 इज ग्रेटर देन 3, कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू को शो करते हैं, ये लार्ज नंबर हो गए या मैक्सिमम। और जिसकी तरफ हमारे पास सिर्फ सिंपल एक ही पॉइंट है, लेस पॉइंट है, इसलिए हमारे पास ये लेस नंबर को जाहिर करेगा। ये क्लियर हो गया कि जब भी आपके पास ये साइन दिया होगा तो ये डायरेक्शन, जिस तरफ ज़्यादा पॉइंट होंगे वो लार्ज नंबर यहाँ पर आ जाएगा इस तरफ, और जिस तरफ हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है वो आपके पास क्या है, स्मॉल नंबर है, लेस नंबर है। ठीक हो गया। तो इसी नोटेशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ क्या करेंगे कि x की वैल्यू ग्रेटर है इस नंबर से, और x की वैल्यू फिर यहाँ से इस तरफ आएंगे। ये पहले नंबर पे आपने ये पढ़ना है, दूसरे नंबर पे आपने इसको पढ़ना है। इस तरफ जाएंगे तो x इज ग्रेटर देन दिस नंबर, x इज लेस देन दिस नंबर। अब इसी को आगे दोबारा देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है कि इस तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू बड़ी है, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ग्रेटर हों किससे, 3 से। ये याद रहे हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में वो तमाम तर एलिमेंट्स लिखने हैं जो 3 से ग्रेटर हों, 3 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये यू का सेट जो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर जो यू का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से हम देखें गौर से, इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ। ठीक हो गया। तो ऐसे तमाम तर एलिमेंट जो x 3 से ग्रेटर हो, 3 से ग्रेटर मतलब 3 उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, सो ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम इस तरफ आएंगे, दोबारा इस तरफ जाए तो ये क्या कह रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 25। अब 25 भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट्स जो कि 25 से छोटे हों और 25 के इक्वल हों, तो 25 भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी कंप्लीट हो जाती है कि ऐसे तमाम तर नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 3 से बड़े हों और 25 से छोटे हों, 25 से लेस हो। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन, x क्या है कि x सच दैट x, ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो कि प्राइम नंबर हो, और उसके लिए कंडीशन ये वाली दी गई है। अब इस कंडीशन को क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरफ पढ़ो, क्या आएगा हमारे पास कि x यानी एलिमेंट जो ग्रेटर हो 8 से। ठीक है जी, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है क्या हो, 8 से ग्रेटर हो, 8 है, 8 इज अ यानी कि नॉट अ प्राइम नंबर, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, क्योंकि 8 9 10 में 2 का टेबल जाता है, 3 का टेबल जाता है, 2 का टेबल जाता है, लेकिन 11 के ऊपर कोई टेबल नहीं जाता, 11 13, इसके अलावा 14 15 16 17। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जो 8 से बड़े हों लेकिन वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, और 25 से छोटे हों, 25 17 17 के बाद क्या आता है हमारे पास 19, 19 के बाद 21 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह 23 होता है, सॉरी 23 भी आएगा इसके अंदर, 23 भी आएगा क्योंकि 23 पर भी 2 ही टेबल जाते हैं, 1 का या 23 का। एंड लास्ट इज y। अब y के हमारे पास कि ऐसे तमाम तर एलिमेंट्स जो कि क्या हो, एलिमेंट हो होल नंबर w के। होल नंबर क्या आते हैं हमारे पास 0 1 2 3 जो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब उसके अंदर कंडीशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है कि 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 17। अब इसको जरा गौर से देखिएगा, मैं इधर से इस तरफ जा रहा हूँ,
फिर इधर से इस साइड पे आऊँगा, पहले मैंने ये पढ़ना है, पहले मैंने लेफ्ट साइड पे जाना है कि ऐसे तमाम तरह एलिमेंट जो कि ग्रेटर भी हों और इक्वल भी हों किससे, 4 के। इट्स मीन इसके अंदर तो 4 तो आएगा ही, ठीक है। और याद रहिए होल नंबर का डिस्कस कर रहे हैं हम, डब्ल्यू को, ठीक है। ऐसे तमाम नंबर जो होल नंबर हों और वो 4 से बड़े भी हों, 4 के इक्वल भी हों, ठीक है। 4 से बड़े हमारे पास वही चीज़ आ गई। दोबारा क्या करेंगे, 4 फिर क्या होगा 5 6 7। अब कहाँ तक जाना है, ये अब इधर आके पता करेगा कि लेस देन और इक्वल टू 17, 17 से लेस हो और 17 के इक्वल हो। तो ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म की आपको मैंने एक तरीकाकार बताया है कि जब भी आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, एक और तरह से वो कौन सा है, जैसा कि मैं एक और सेट लिख लेता हूँ, वाई सच दैट वाई विच इज बिलोंग्स टू एन एंड एन जो वाई है वो ग्रेटर देन हो हमारे पास कितना, लेट्स सपोज, सॉरी ग्रेटर देन मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, लेस देन मैं कह देता हूँ 20। ठीक हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप जो गौर से देखो, ऐसे तमाम तरह एलिमेंट जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं एलिमेंट हो एंड जो ये कंडीशन करे। अब ये तो आपके लिए सिंपल है। अभी देखें 2 पॉइंट इस तरफ दिए 20 बड़ा है वाई से, यानी कि जो वाई का एलिमेंट है वो स्मॉल हो 20 से, ऐसे होगा। तो ये वाई क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि मैं यहाँ पे वाई नहीं जेड लिख देता हूँ, कोई भी एक सेट का नेम लिख देता हूँ। तो वाई के जो एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर 20 से लेस, वो क्या होंगे 1 2 3 और सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे हमारे पास 20 आएगा, नहीं आएगा 20, क्योंकि इसके अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो ये इसलिए हमारे पास 19 आ जाएगा। ठीक हो गया। होपफुली कि सेट बिल्डर फॉर्म आपको समझ आ गई होगी। ठीक है जी, हमारे पास अब आ जाता है इसका क्वेश्चन का पार्ट 1, एक्स प्लस एक्स यूनियन वाई का, यानी कि अब इसी को देखें एक्स यूनियन वाई और इसका होल का कम्प्लीमेंट निकालना है। याद रहे हम इसको लिख कैसे रहे हैं, पहले एक्स यूनियन वाई देन उसका कम्प्लीमेंट। इट्स मीन हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, ठीक हो गया, जो भी आंसर आएगा फिर उसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। कम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास क्या था कि यू को माइनस कर देंगे उसके आंसर में से, यानी कि ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक हो गया, यानी ये पहले स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। ठीक है जी, कर लेंगे। मजीद मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ, आप फिर घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखें जी, हमारे पास वही दिया हुआ है कि एक्स यूनियन वाई पहले निकाल लिया, एक्स का सेट लिखा, वाई का लिखा, इन दोनों का यूनियन किया, तो हमारे पास 17 तक वही नंबर आएंगे, 4 से 17, उसके ऊपर 19 21 23 ये आ गया। फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू पहले लिखेंगे, एक्स यूनियन वाई बाद में लिखेंगे। यू का सेट हमारे पास 4 5 6 25 जो कि आपके पास गिवन है ऑलरेडी, और इसके बाद माइनस एक्स यूनियन वाई जो आपने निकाला वो ये इसे यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 to 17 तो कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। 17 से ऊपर क्या आ रहा है 18, जो कि इसके अंदर नहीं है वो मैंने लिख दिया, 19 है पड़ा उसके अंदर, 20 है पड़ा, 20 नहीं है वो लिख दिया, 21 है पड़ा, 22 नहीं है वो लिख दिया, 23 आ गया हमारे पास, ये लिख दिया। अच्छा, इसमें सॉरी मैं एक मिस्टेक कर रहा हूँ, इसमें 4 to 25 है, तो हमने फर्स्ट में से नॉन कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है बाकी, हाँ ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 24 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है इसलिए लिख लिया, 25 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है वो लिख दिया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स यूनियन वाई का कम्प्लीमेंट। सेम एज इट इज आपने एक्स इंटरसेक्शन वाई का कम्प्लीमेंट भी करना है खुद, क्योंकि हम इसमें यूनियन ले रहे हैं, वो क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, फिर उसका कम्प्लीमेंट। और इसमें क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर ये होगा कि पहले सबसे पहले एक्स का कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे जो कि यू माइनस एक्स होता है, फिर y का कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे जो कि u माइनस वाई होता है, फिर इन दो को क्या कर देंगे हम इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, इन दो के आंसर को इंटरसेक्ट, यानी इन दो के आंसर में जो कॉमन होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, x इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट, सेम एज इट इज। इसकी अगर बात करें तो ये भी यूनियन वैसे ही है। तो क्वेश्चन जो आप लोगों ने करने हैं बोर्ड के मुताबिक वो आपके पास क्या है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 2 करने थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए, ये वाले ये नहीं करने। मजीद अगर आप खुद प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। खुदा।